महाभारत का युद्ध खत्म हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या उस युद्ध का एक योद्धा आज भी जिंदा है? कहा जाता है कि वह न बूढ़ा हो सकता है, न मर सकता है। उसके माथे पर आज भी एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। और सबसे रहस्यमयी बात, लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। आखिर कौन है वो योद्धा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और महाभारत के महान योद्धाओं में उसकी गिनती होती थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार उसके जन्म के समय उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उसे कई तरह की पीड़ाओं और खतरों से बचाती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिनों में उसने ऐसा अपराध किया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में घुस गया और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण का श्राप जब श्री कृष्ण को यह पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया। पौराणिक कथा के अनुसार उसकी मणि उससे छीन ली गई और उसके माथे पर गहरा घाव रह गया। फिर उसे श्राप मिला कि वह लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। जीवन रहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। घाव रहेगा, दर्द रहेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और यही अश्वत्थामा की सबसे बड़ी सजा थी। आज भी दिखाई देता है। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले से जुड़ी एक स्थानीय मान्यता है कि वहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। कुछ स्थानीय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वहां एक लंबे कद वाले रहस्यमयी व्यक्ति को देखा गया, जिसके माथे पर घाव था। कहा जाता है कि वह अपने घाव पर लगाने के लिए तेल मांगता है। कुछ कथाएं उसे अश्वत्थामा से जोड़ती हैं, लेकिन क्या इसका कोई पक्का प्रमाण है? नहीं। विज्ञान के पास अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यह घटना इतिहास से ज्यादा पौराणिक कथा और स्थानीय लोकमान्यता का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर अश्वत्थामा सिर्फ एक कहानी है, तो असीरगढ़ से जुड़ी ये रहस्यमयी कथाएं आखिर शुरू कैसे हुईं? क्या यह सिर्फ सदियों पुरानी मान्यता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं? कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। और अगर आप भारत के एक ऐसे मंदिर का रहस्य जानना चाहते हैं जहां सूर्यास्त के बाद जाना आज भी रहस्यमयी माना जाता है, तो अगली वीडियो जरूर देखिए। जय श्री कृष्ण।